तो इस कहानी की शुरुआत एक खिलौने की दुकान से होती है, जहाँ सैलमन नाम का एक इंसान भागता हुआ इस दुकान पर आता है। उसके हाथों में एक बंदर का खिलौना था। वैसे वो उस दुकान पर उस खिलौने को वापस करने आया था। यहाँ पर जो दुकानदार था वो सैलमन से कहता है कि बच्चों के खिलौने वापस नहीं होते। तो सैलमन कहता है कि इस मंकी को खिलौना मत बोलो, ये बहुत खतरनाक है। अगर ये ड्रम बजाना शुरू कर दे तो यहाँ पर कोई अनहोनी हो जाएगी। ये मंकी जब भी ड्रम बजाता है तो कुछ बुरा हो जाता है। दुकानदार को ये सारी बातें वाहियात लग रही थी। वो दुकानदार कहता है कि बच्चों की तरह डराना बंद करो। ठीक उसी वक्त वो मंकी अपने स्टिक से ड्रम बजाना शुरू कर देता है, और जैसे ही ड्रम बजाता है तो इसी दुकान में हम एक चूहे को देखते हैं जो एक रस्सी को कुतर रहा था। और जैसे ही रस्सी को कुतरता है तो उसी वक्त एक खिलौने में से एक तीर निकलती है जो कि सीधा जाकर उस दुकानदार को लगता है। दुकानदार के पेट से एक झटके में सब कुछ बाहर आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर हमें मालूम चल जाता है कि मंकी के बारे में सैलमन जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सही था। जब भी वो अपना ड्रम बजाएगा तो आसपास कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर हो जाएगा। इसके बाद सैलमन उस मंकी को बाहर लेकर जाता है और उसे जला देता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1999 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम सैलमन के दो बच्चों को देखते हैं। छोटे वाले का नाम था हेल और जो उससे 3 मिनट बड़ा था उसका नाम था बिल। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जो इन दोनों बच्चों की माँ है। दोनों बच्चों ने जब अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा था तब इनकी माँ ने बच्चों को बताया कि तुम्हारे पिता एक दिन खिलौने की दुकान पर गए थे और तब से वहाँ से लौट कर वापस नहीं आए। वैसे दोस्तों ये तो हमें भी नहीं बताया गया कि आखिर सैलमन के साथ क्या हुआ। हमने उसे आखिरी बार मंकी को जलाते हुए देखा था, लेकिन मंकी को जलाने के बाद सैलमन वापस लौट के घर नहीं आया। फिर उसके बाद वो दोनों भाई अपने घर में पुराने सामानों को देख रहे थे। तब इन्हें एक बॉक्स मिलता है। जब हेल उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे वही मंकी मिलता है जो सैलमन के हाथ में था। जब दोनों भाई ने इन मंकी को देखा तो इन्हें लगा कि बस वो एक खिलौना है। बॉक्स पर यह भी लिखा हुआ था कि चाबी को घुमाओ और फिर देखो क्या होता है। बिल को उस मंकी के पीछे एक चाबी नजर आई। इन्हें लगा कि ये तो बस खिलौना है, इसलिए बिल चाबी को घुमा देता है। चाबी को घुमाने के बाद वो मंकी अपना एकदम क्रीपी स्माइल देता है और तभी वो स्टिक गोल गोल घूमने लगता है, पर वो उस ड्रम को बजाता नहीं। इसलिए इन्हें लगा कि वो मंकी खराब है। जिसके बाद बिल उस मंकी को उठाकर अपने भाई के पास फेंक देता है और उससे कहता है कि इसे तुम ही रख लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा परिवार रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहा था। बिल और हेल इन दोनों की एक बेबीसिटर भी होती है जिसका नाम एना, और वो भी इनके साथ डिनर करने के लिए जा रही थी। हेल जैसे ही बाहर जाकर कार के दरवाजे को खोलता है तभी वो सीट पर मंकी को बैठा हुआ देखता है, जिसे देख करके वे काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि यह मंकी यहाँ पर आया कैसे। खैर जो भी हो, हेल इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इसके बाद जब पूरा परिवार रेस्टोरेंट में जाता है तो यहाँ का जो शेफ था वो पूरे परिवार के सामने खाने को सर्व कर रहा था। बाहर के साइड हम उस मंकी को देखते हैं जो अभी भी कार के सीट पर बैठा हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिल ने चाबी को घुमाया था, पर उस टाइम वो ड्रम नहीं बजाया था, लेकिन अब वह मंकी उस ड्रम को बजाने लगता है। और वो जैसे ही ड्रम को बजाना शुरू करता है तभी अंदर जो शेफ था उसकी गलती की वजह से एना का गला कट जाता है। एक झटके में एना का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब एना के परिवार वाले भी आ जाते हैं तब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। एना की मौत की वजह से बिल और हेल ये दोनों भी काफी अपसेट हो गए थे क्योंकि ये दोनों एना को काफी पसंद करते थे। यहाँ इनकी माँ इनसे कहती है कि एक दिन सबको किसी न किसी वजह से इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये सब कुछ गॉड का एक माया जाल है। एक दिन हम भी इसी तरह इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हेल अपने रूम में होता है जहाँ उसे फिर वही मंकी टॉय दिखता है। उसे लगा उसकी मॉम ने उस मंकी को उसके कमरे में रखा। जब उसने पूछा तो उसकी मॉम ने मना कर दिया कि मैंने नहीं रखा। अब तक हेल को ये लगने लगा कि इस मंकी में कुछ तो अजीब है। वो ऐसे ही उस मंकी से पूछने लगा कि क्या ये सब कुछ तुमने करा, एना को तुमने मारा है। तभी उसका भाई बिल वहां आ जाता है और उसे उसके साथ बात करते हुए देख लेता है। जैसे बच्चे किसी टॉय से बात करते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगता है।
अगले दिन जब हेल स्कूल जाता है तो स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक बना रहे थे, क्योंकि उसके भाई बिल ने मंकी के बारे में सबको बता दिया था। इसलिए सारे बच्चे हेल का मजा ले रहे थे। खैर, इसके बाद जब वो क्लास को अटेंड कर रहा था तब वो अपने बैग में उस मंकी को लेके आया था जिसे वो देख रहा था। इस बीच क्लास में कुछ बच्चे थे जो उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो बच्चे फिर से हेल का मजाक बनाने लगते हैं। ये मजाक यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि ये सभी बच्चे ढेर सारे केले लाकर हेल के ऊपर गिरा देते हैं। इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। घर आकर वो मंकी से गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ मेरे भाई बिल की वजह से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई बिल को मार दो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। इतना कहने के बाद वह चाबी को कई बार घुमा देता है, जिसके बाद वह मंकी अपने ड्रम को काफी भयानक तरीके से बजाने लगता है। वैसे इस वक्त घर में बिल मौजूद था, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि इनकी जो माँ थी उनके आँख नाक से खून गिरने लगता है और बहुत ही बुरी तरह से उनकी मौत हो जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंकी को नाम बोलो और वो ड्रम बजा करके उसको मार देगा, बल्कि मंकी जब भी ड्रम बजाएगा तो आसपास जो भी लोग हैं उनमें से कोई भी मर सकता है। अपनी माँ को खो देने की वजह से हेल को बहुत बुरा लग रहा था। वो गुस्से में आकर मंकी के हाथ को ही काट देता है, पर हाथ को काटने के बाद वह देखता है कि उसके हाथों में से तो खून निकल रहा है। इस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वे मंकी के सर को भी काट देता है। अब इन बच्चों के पास कोई था नहीं, इसलिए इनकी आंटी और अंकल इन्हें अपने साथ लेके जाने लगते हैं। इनकी आंटी का नाम था ईडा, जो इन बच्चों को लेकर अपने घर जाती है। जब ये दोनों बच्चे कमरे में जाते हैं तब वो मंकी इन्हें फिर दिखाई देता है। हालांकि इस मंकी को आंटी ईडा ही लेके आई थी। उस मंकी को देख के हेल अपने भाई से कहता है कि वो मंकी जब भी अपना ड्रम बजाता है तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। मैंने ये ट्राई किया है, ऐसा सच में हो रहा है। लेकिन बिल को अपने भाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने भाई को यकीन दिलाने के लिए हेल एक बार फिर से चाबी को घुमाता है और इस बार मंकी जैसे ही ड्रम को बजाता है तो इनके अंकल की मौत हो जाती है। इनके अंकल घोड़ों की रेस देखने के लिए गए थे। इस हादसे के बाद दोनों भाइयों को यह यकीन हो जाता है कि मंकी के अंदर कुछ तो अजीब जरूर है। इसलिए दोनों भाई इस मंकी को फिर से बॉक्स में भरते हैं और बॉक्स को अच्छे से चैन से बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई बॉक्स को कुएं में फेंक देते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें हेल को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में काम करता है और अब वो अकेला रहता है, मतलब कि उसे अपने भाई से कोई लगाव नहीं है। और यहाँ दोस्तों हमें ये भी मालूम चलता है कि हेल की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। किसी वजह से हेल और उसकी बीवी के बीच में कुछ हुआ है, इसलिए ये दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। हेल चाहता है कि वो अपने बेटे को अपने पास ही रखे, लेकिन उसकी बीवी चाहती है कि वो अपने बेटे को अपने पास रखे। बस इसी वजह से इन दोनों के बीच में तलाक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि बच्चे की कस्टडी कौन लेगा। रात के समय हेल अपने बेटे पीटर को लेके एक होटल में जाता है। बाप और बेटे एक होटल में ही रुकते हैं। अभी सीन कुछ ऐसा है कि पीटर एक हफ्ते के लिए अपने पिता के साथ रहता है और एक हफ्ते के लिए अपनी माँ के साथ रहता है। ये पूरा हफ्ता पीटर अपने पिता के साथ में रहने वाला था, इसलिए उसके पिता उसे एक अच्छी जगह पर घुमाने के लिए जाने वाले थे। फिर हमें ईडा को दिखाया जाता है जो कि हेल और बिल के जाने के बाद जब अपने घर में अकेले ही रहती है। रात के समय वे अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वे अपनी गन निकाल लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में कोई चोर घुस आया है सीढ़ियों से होकर। जब वे बेसमेंट में जा रही थी तो अचानक से जो सीढ़ियाँ थी वो टूट जाती है, जिसकी वजह से ईडा का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। किचन में जब वे अपने चेहरे को साफ कर रही थी तब उसे अचानक से गैस की स्मेल आने लगती है। जब वो गैस को चेक करने के लिए बाहर जाती है तो अचानक से वे अपने आप ही जल उठता है, जिसकी वजह से ईडा के पूरे चेहरे में आग लग जाती है। वो जैसे ही भाग के बाहर जाती है तो उसका चेहरा एक बोर्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ईडा का चेहरा पूरा कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब ईडा का अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसका जो घर था और उसका जो सारा सामान था वे बेचा जा रहा था, क्योंकि इसके घर में रहने वाला अब कोई नहीं था। घर के बाहर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ईडा के सारे सामानों को देख के उसे खरीद रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच हम रोरी नाम करके एक इंसान को देखते हैं।
जब वो यहाँ पर आता है तब उसे वो मंकी दिखाई देता है। मंकी को देखने के बाद रोरी उस मंकी को उठा लेता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस मंकी को देख करके रोरी को अपने पिता की याद आ रही थी, इसलिए रोरी उस मंकी को उठा के अपने घर ले आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात के समय हैल को दिखाया जाता है। किसी अननोन नंबर से उसके पास कॉल आता है, इसलिए उसकी आँख खुल जाती है। जब वह कॉल को रिसीव करता है तब उसे मालूम चलता है कि कॉल पर तो उसका भाई बिल है, जो कि लगभग 5 सालों के बाद अपने भाई के पास कॉल कर रहा था। ये दोनों भाई एक दूसरे से 3 सालों से नहीं मिले और 5 सालों से एक दूसरे को कॉल भी नहीं किया है। लेकिन आज जब बिल 5 सालों के बाद अपने भाई को कॉल करता है तो वो अपने भाई से कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन हैल कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, तुम मुझसे दूर रहो और हम कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। जिस पर बिल कहता है कि तुम भी बच नहीं पाओगे। अब वो मंकी फिर से जान लेना शुरू कर चुका है। उसी वक्त हमें यहाँ पर एक एयर कंडीशनर को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से नीचे गिर जाता है और एक धमाका होता है। नीचे गिरने की वजह से पानी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने लगता है। उसी वक्त हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जो कि पुल में नहाने के लिए जंप करने वाली थी। यहाँ पर जो हैल था वो उस लड़की को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो लड़की जैसे ही पूल में जंप करती है तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस सीन को देख के हैल समझ जाता है कि उसका भाई बिल्कुल सही कह रहा था, मंकी वापस आ चुका है और वे लोगों की जान लेना शुरू कर चुका है। हैल जैसे ही अंदर जाता है तो उसी वक्त उसके पास फिर एक कॉल आता है। जब वह कॉल को रिसीव करता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी आंटी ईडा की बहुत ही बुरी बेरहमी से मौत हो चुकी थी। कॉल पर एक लड़की थी जो हैल को ये भी बताती है कि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया है कि उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है, तुम उसे वापस आकर ले सकते हो और साथ में उनका कुछ सामान भी रखा हुआ है, तुम चाहो तो उसे भी ले सकते हो। कॉल कट हो जाने के बाद हैल फौरन अपने बेटे को उठाता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। अगले दिन सुबह होते ही हैल अपने ईडा आंटी के घर पहुँच जाता है। यहाँ आते ही वो उस बोट को देखता है जिससे उसकी आंटी की मौत हो चुकी थी। फिर उसके बाद इसकी मुलाकात बरबरा नाम करके एक लड़की से होती है, जो घर के कागजात पर काम कर रही है। वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो हैल को प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवा सके। यहाँ बातों ही बातों में हैल उससे पूछता है कि तुमने मंकी जैसा कुछ खिलौना देखा है, जिस पर बरबरा कहती है कि मुझे अच्छे से याद नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ लोग सामान को लेने के लिए आए थे, शायद उनमें से ही कोई लेके गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मंकी टॉय अभी भी इस घर में कहीं पड़ी होगी। इतना कहने के बाद बरबरा एक दरवाजे के लॉक को खोल रही थी। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो उस कमरे में एक गन था, जो बरबरा के निशाने पर गिरता है और उसके निशाने पर आते ही गन चल जाती है, जिस वजह से बरबरा के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। पूरे कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। रात के समय पुलिस वाले आते हैं और हैल जो भी कुछ हुआ था वो उन्हें बताने लगता है और वो लोग एक फाइल तैयार करते हैं। यहाँ जो पुलिस वाली थी वो हैल से कहती है कि तुम इस टाउन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अभी फिलहाल तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। रात के समय जब वह घर पर अकेला था तभी अचानक से उसे कॉल आता है। जब वह कॉल को रिसीव करता है तब उसे मालूम चलता है कि कॉल पर उसका भाई बिल है, जो कि अपने भाई से कहता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। वो मंकी मेरे पास है और मैं ही हूँ जो इस मंकी की मदद से लोगों को मार रहा हूँ। तुम जितने भी लोगों को पसंद करते हो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि तुमने ही हमारी माँ को मारा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी माँ की मौत हुई थी और वैसे तुम तो मुझे मारने के चक्कर में ही थे, लेकिन गलती से माँ की मौत हो गई। जो भी हो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब इसके बाद हमें बिल को दिखाया जाता है और इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब बिल और हैल ये दोनों मंकी को बॉक्स में डाल करके कुएं में फेंक दिए थे। तो जो बिल था वो मंकी को ढूंढने के लिए वापस उस कुएं में गया था। उसे मंकी तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, मंकी की चाबी मिल जाती है। चाबी मिल जाने के बाद अब वह उस मंकी को चारों तरफ ढूंढने लगता है।
वह उस मंकी को इसलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि वह लोगों को मारना चाहता था, और किस्मत से उसे वह मंकी मिल भी जाता है जो कि रोरी के पास था। वैसे बिल ने मंकी को रोरी के पास से खरीद लिया था, लेकिन आज अचानक से रोरी उसके दरवाजे पर आता है और बिल से कहता है कि मुझे वह मंकी वापस चाहिए क्योंकि उस मंकी की वजह से मुझे मेरे पिता की याद आती है। बिल कहता है कि अगर तुम वह मंकी वापस लेना चाहते हो तो मेरा भाई और उसके बेटे को मेरे पास लेके आओ। यहाँ बिल रोरी को ये भी बताता है कि उसका भाई कौन से होटल में रुका हुआ है। इधर जो हेल था वो अपने बेटे की सलामती के लिए उस घर को छोड़ के वापस होटल में आ जाता है। जब वो होटल के कमरे में रुका हुआ था तभी उसके पास बिल का कॉल आता है। बिल अपने भाई से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ रुक जाए तो अपने बेटे को लेके मेरे पास आओ क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी बच्चा है और अगर वे चाबी को घुमाएगा तो हो सकता है कि ये सब कुछ बंद हो जाए। लेकिन हेल साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालूंगा। और कॉल कट हो जाने के बाद हेल अपने बेटे को लेके यहाँ से कहीं दूर जाने वाला था, लेकिन पीटर कहता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 दिनों के बाद 1 हफ्ते तक मुझे अपनी माँ के साथ में रहना है। उसी वक्त अचानक से इनके दरवाजे पर कोई पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस को देख के हेल दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन वो कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि रोरी था जो इन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने पिता की यूनिफॉर्म को पहन रखा था और अपने हाथों में अपने पिता की असली गन भी ले रखा था। वो उनसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहने के बाद वो इन दोनों को गाड़ी में बिठा देता है और इन्हें लेके बिल के लोकेशन में जाता है। लोकेशन में पहुंच जाने के बाद रोरी इनसे कहता है कि मुझे वो मंकी वापस चाहिए, इसलिए बिल जैसा कहता है वैसा तुम्हें करना होगा। बस एक बार उसका काम पूरा हो जाए तो मैं उसके पास से मंकी वापस ले लूँगा। ये मंकी के बारे में सुन के पीटर भी अपने पिता पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वे अपने पिता से कहता है कि अच्छा ये सब कुछ मंकी की वजह से हो रहा है। खैर अब कुछ समय के बाद पीटर को रोरी कार से नीचे उतार देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। दरवाजे पर एक छोटा सा होल बना हुआ था, उसी की मदद से पीटर घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वे अपने चाचा को देखता है जो कि उस मंकी के साथ खेल रहे थे। यहाँ बिल जब अपने भतीजे को देखता है तो वह भी काफ़ी खुश हो जाता है और अपने भतीजे से कहता है कि इस मंकी को मैंने खास तुम्हारे लिए रखा है। ये मंकी तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगी, बस तुम्हें इसके चाबी को घुमाना होगा। इतना कहने के बाद वह मंकी को ले जाके पीटर के हाथों में दे देता है। पीटर को यह सब कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि चाबी को घुमाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो जैसे ही चाबी को घुमाता है तो वो मंकी अचानक से ड्रम को बजाने लगता है। मंकी जैसे ही ड्रम को बजाता है तो इधर रोरी के हाथ में जो गन थी वो गलती से चल जाती है, लेकिन रोरी को कुछ होता नहीं है क्योंकि गोली बगल से होकर गुजर जाती है। हालांकि जब ये लोग सामने देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि गोली जाके एक मधुमक्खी के छत्ते में लग चुकी है। उस मधुमक्खी के छत्ते में से ढेर सारी मक्खियां बाहर निकलती है जो सीधा रोरी के ऊपर हमला कर देती है। सारी मक्खियां सीधा जाके रोरी के मुंह में घुस जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जो पीटर था वह चाबी को घुमाना बंद कर चुका था, इसलिए बिल उस पर गुस्सा हो जाता है। वो पीटर से कहता है कि चाबी को फिर से घुमाओ, लेकिन वो चाबी नहीं घुमा रहा था, इसलिए वो गुस्से से पीटर के पास जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। इस बार बिल उस मंकी को खुद ले लेता है और मंकी के हाथों को पकड़ के जबरदस्ती ड्रम को बजाने की कोशिश करता है, पर इस वजह से मंकी का पूरा फेस बदल जाता है। वह काफी गुस्सा हो जाता है। बिल जैसे ही उस मंकी को नीचे फेंकता है तभी वो मंकी अचानक से काफी स्पीड में ड्रम को बजाने लगता है। इस तरह से मंकी ने ड्रम को कभी नहीं बजाया था। इसके बाद बिल जैसे ही बाहर की तरफ देखता है तो उसे मालूम चलता है कि लोगों के साथ बहुत बुरे हादसे हो रहे हैं। यहाँ तक कि उसके घर का छत भी टूट जाता है और कुछ लोग उसके घर के अंदर गिरने लगते हैं। उसी वक्त हेल भी घर के अंदर आ जाता है और वे अपने भाई पर गुस्सा हो जाता है। वे अपने भाई से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से ना जाने कितनों की मौत हो गई, तुम चाहते तो ये सब कुछ रोक सकते थे। यहाँ पर अचानक से एक आखिरी बार वो मंकी अपने ड्रम को बजाता है। वो जैसे ही ड्रम को बजाता है तो यहाँ पर एक गोला फेंकने वाला हथियार था जिसमें से एक गोला निकल के सीधा बिल के सर पर जाके लगता है।
जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। भाई की मौत हो जाने की वजह से हैल को भी काफ़ी बुरा लगता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हैल अपने बेटे को लेके इस टाउन को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि इन लोगों ने उस मंकी को अपने कार में रखा है। आप ऐसा मान सकते हो कि इन लोगों ने उस मंकी को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया है। जब ये लोग रोड से होकर गुजर रहे थे तो अचानक से एक घोड़े पर बैठ के एक अजीब इंसान इनके सामने आता है, जो कि सामने खड़े होके हैल को घूर रहा था और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हैल भी अपने बेटे को लेके वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।